नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदस्यों के वेतन भत्तों का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 112 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 108 है। तो साथियों, संसद के सदस्यों के वेतन भत्तों का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 106 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 106। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और ऑप्शन डी है पंजाब। तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ जो है भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली अकबर खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, अली अकबर खान का संबंध जो है आपका यह है सरोद वाद्य यंत्र से है। किससे? सरोद वाद्य यंत्र से। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट हेरिस्ट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, माउंट हेरिस्ट नेशनल पार्क जो है आपका यह है अंडमान निकोबार में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंडमान निकोबार। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? रांची, जयपुर, लखनऊ या फिर सोनपुर? तो साथियों, आपको बताना है भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। तो साथियों, यह है बिहार के सोनपुर में लगता है। कहां? बिहार के सोनपुर में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सभी साथी बताएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लद्दाख है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दिल्ली, असम या फिर त्रिपुरा। तो प्यारे साथियों, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका यह है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 206, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 216 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 217। तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, अनुच्छेद 217 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 217 में। बंगाल में द्वैध शासन निम्नलिखित में से किसने समाप्त किया था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो साथियों, बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? तो साथियों, यह है वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सभी साथी बताएंगे कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। तो साथियों, सिख समुदाय के अंतिम गुरु जो थे वह
गुरु गोविंद सिंह थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, गुरु गोविंद सिंह है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो प्यारे साथियों आपको बताना है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में, 1946 में, 1948 में, या फिर ऑप्शन डी है 1949 में। तो साथियों मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी में मनाया था। कब? 1939 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। साथियों अगर आपसे डेट पूछा जाए कि किस डेट को मनाया था तो 22 दिसंबर। क्या? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बाबर के पिता का क्या नाम था? तो आपको बताना है बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उमर शेख मिर्जा। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो प्यारे साथियों आप बताना है बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? बलबन, अशोक, नुसरत शाह, या फिर ऑप्शन डी है अकबर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, नुसरत शाह है। हम्पी निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो साथियों हम्पी किसकी राजधानी थी? तो साथियों यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। राइट आंसर ऑप्शन है बी बन जाएगा, विजयनगर साम्राज्य है। आबू का जैन मंदिर निम्नलिखित में से किससे निर्मित है? तो साथियों आबू का जैन मंदिर जो है संगमरमर से निर्मित है। किससे? संगमरमर से। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? चंदेल, राष्ट्रकूट, मगध, या फिर मुगल। तो साथियों खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो साथियों यह चंदेल थे। कौन? चंदेल। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था? तुलु वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है खिलजी वंश। तो साथियों मौर्य वंश के बाद पूछा गया है कि मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था? तो साथियों यह आपका सातवाहन वंश था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सातवाहन वंश। अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? तो यह आपका विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विषुवतीय जलवायु। फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो साथियों यह आपका मिल्खा सिंह को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिल्खा सिंह को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? अकबर, कौटिल्य, नारायण पंडित, या फिर बाणभट्ट। तो साथियों हर्षवर्धन के दरबारी कवि आपसे पूछा गया है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो यह आपका बाणभट्ट थे। कौन? बाणभट्ट। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। असम का सत्रिया नृत्य निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो साथियों आपको बताना है असम का सत्रिया नृत्य जो है किस आंदोलन से संबंधित है? तो साथियों इसका ऑप्शन है लाल कुर्ती आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मोपला आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी बन जाएगा, भक्ति आंदोलन से। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य की है? बिहार, केरल, गुजरात, या फिर उत्तर प्रदेश। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर बिहार राज्य की है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार राज्य। सबसे अधिक पूछा जाए तो सबसे अधिक किस राज्य की है? तो केरल राज्य की है। भारत राज्यों का संघ है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1, या फिर ऑप्शन डी है
अनुच्छेद 5 है। तो साथियों भारत राज्यों का संघ है, यह आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 1 है। छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो आपको बताना है छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है। तो साथियों यह है सूर्य देवता की पूजा की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य देवता। साथियों छठ पूजा किस राज्य का एक अद्वितीय त्योहार है? तो यह आपका बिहार राज्य का है। कहाँ का? बिहार राज्य का। और साथियों छठ पूजा किस माह में मनाया जाता है? तो साथियों यह आपका कार्तिक माह में मनाया जाता है। किस माह में? कार्तिक माह में, जिसमें आपकी सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो सभी साथी बताएंगे कि हरित क्रांति किस दशक में हुई थी। 1960, 1970, 1950 या फिर 1980। आपसे दशक पूछा गया है कि हरित क्रांति किस दशक में हुई थी। तो यह आपका 1960 के दशक में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1960 है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1929 में, 1936 में, 1931 में या फिर ऑप्शन डी है 1939 में। तो साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपका ये है कब हुआ था? तो साथियों यह आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, 1931 ईस्वी में। साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपका यह है कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, लंदन में जो है आपका यह है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 15। तो साथियों उपाधियों का अंत जो है आपका यह है अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, अनुच्छेद 18। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपाधियों का अंत जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 18 से संबंधित है। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत है। क्या? अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि लिंग, नस्ल, धर्म के प्रति भेदभाव के बारे में रोक लगाता है। यह आपका किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अगला प्रश्न है तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता, कृषि, उद्योग या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वह क्या था? आत्मनिर्भरता भी था, कृषि भी था और उद्योग विकास भी था। तो आपका प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 60 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 67 है। तो साथियों भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 60 है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो सभी साथी बताएंगे कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो साथियों यह आपका विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। किसको? विश्वनाथ आनंद को। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो साथियों इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य है? तो साथियों यह आपका आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार क्या है? तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार क्या है। चेरवाल, बैसाखी, फुलेच या उपरोक्त सभी। तो साथियों हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार चेरवाल भी है, वैसाखी भी है, फुलेच भी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टोकोफेराल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है?
तो प्यारे साथियों सिग्मो गोवा राज्य का प्रमुख त्योहार है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोवा। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9, 6, 8 या फिर 7? तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या वेरी सिंपल 7 होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? तो साथियों ये आपका 1 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 मई। तिलैया परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर झारखंड? तो प्यारे साथियों तिलैया परियोजना जो है आपका यह झारखंड में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा झारखंड में। भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू किया गया था? 2019 में, 2018 में, 2016 में या फिर ऑप्शन डी है 2021 में? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2018 में। 9 जुलाई कब? 9 जुलाई 2018 में जो है भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा वर्णित है? तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 343 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 343 है। चतुर्थ बौद्ध संगीति निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हुई थी? अशोक, बलबन, कनिष्क या फिर बाणभट्ट? तो साथियों चतुर्थ बौद्ध संगीति निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हुई थी? तो साथियों यह आपका किसके शासन काल में हुई थी? तो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कनिष्क। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो प्यारे साथियों आपको बताना है आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका ऑप्शन है अकबर, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन डी है शाहजहां? तो साथियों आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शाहजहां ने। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, जयसमंद झील किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक या फिर हरियाणा? तो साथियों जयसमंद झील जो है आपका ये है राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान में। सात ताल झील किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको बताना है सात ताल झील किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन दिया गया है उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो साथियों सात ताल झील जो है आपका ये है कहां पर अवस्थित है? तो साथियों यह आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड में। कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो मेरे प्यारे साथियों कजरी लोकगीत जो है आपका ये है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके फ्रेंड्स याद रखना आपसे पूछा जाए कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो कजरी लोकगीत आपका बेसिकली उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो आपको बताना है सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1954 में, 1952 में, 1956 या फिर ऑप्शन डी है 1953 में? तो मेरे प्यारे साथियों सर्वप्रथम लोकसभा का गठन जो है आपका ये है 1952 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1952 ईस्वी में। साथियों अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 13 अप्रैल याद रखिएगा। क्या 13 अप्रैल 1952 ईस्वी में सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। ओके फ्रेंड्स क्लियर है? तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में पूरे 50 प्रश्न हो गए। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए
थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।